वेलकम दोस्तों। ज़िंदगी कभी कभी बहुत नाइंसाफ़ी करती है। हमें वो सबक सिखाती है जो कभी स्कूल में हमें पढ़ाया नहीं जाता। क्या बीतती होगी उन बच्चों पर जिनके सर पे से छोटी उम्र में ही माँ बाप का साया उठ जाता है और एक दूसरे के अलावा कोई उनका सहारा नहीं होता। कैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे बहन भाई के लिए एक माँ और पिता दोनों बन जाता है। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें बहन भाई बाथरूम के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं कि कौन पहले जाएगा। और हम मोको को देखते हैं जो कि उनका अंकल होता है और वो यहाँ पे आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा है। मोको अपनी बहन एग्नेस और उसके पति एटमो और उनके 3 बच्चों के साथ यहाँ रहता है और आज उसका इंटरव्यू है तो उसकी बहन उसके लिए बहुत खुश होती है। तो वो सारे बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकल जाता है। मोको की दोस्त जिसका नाम मॉरिन होता है वो उसके लिए नए जूते लेकर आती है क्योंकि पुराने जूते अब फट चुके हैं और इंटरव्यूअर के सामने उसका इंप्रेशन खराब ना हो, इसके लिए वो उसे एक छोटा सा तोहफा देती है। मोको उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके लिए इतना सोचा और वो इंटरव्यू दे रहा होता है। तभी मॉरिन को एग्नेस का कॉल आता है जो कि उससे कहती है एटमो को हार्ट अटैक आ गया है तो वो जल्दी से मोको को हॉस्पिटल आने के लिए बोले। जैसे ही मोको को ये बात पता चलती है वो भागते हुए हॉस्पिटल जाता है और सबसे पहले अपने नेफ्यू को संभालता है और वो एटमो को देखने जाता है और उसे पता चलता है कि अब एटमो की मौत हो गई है। तो वो रोने लगता है और तभी उसकी बहन को लेबर पेन शुरू हो जाता है और एग्नेस एक बेबी गर्ल को जन्म देती है। नर्स देखती है कि एग्नेस कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो वो उसे वार्ड में चेक करने के लिए लेकर जाते हैं, पर तब तक एग्नेस की मौत हो जाती है जिससे मोको और सारे बच्चे टूट जाते हैं। कैसे उन मासूम बच्चों ने एक ही झटके में अपने माता पिता को खो दिया। मोको पे अब उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। वो नन्ही जान जिसने अपनी माँ को कभी देखा ही नहीं। मोको रात दिन उस बच्ची को संभालने में लगा होता है। कई रातें वो जागकर बिताता है और उसका नाम ईमा रखता है। और मोको की दूसरी बहन जिसका नाम ओसा होता है वो उसे वीडियो कॉल पे सारी बातें बता रही होती है और कहती है कि वो जल्द ही उसके पास आएगी। मोको मॉरिन से माफ़ी मांगता है कि वो दोनों अब आगे साथ में नहीं पढ़ पाएंगे। मॉरिन उसकी हालत समझती है इसीलिए वो उसे हिम्मत देती है। मोको ने अपने सारे सपने उन बच्चों के लिए कुर्बान कर दिए। जीने के लिए पैसे उतने ही ज़रूरी है जैसे कि खाने में नमक, इसीलिए मोको एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है और किस्मत से उसे जॉब मिल जाती है। पर घर की जिम्मेदारियों की वजह से वो काम टाइम पे पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ वो मॉरिन को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप करने की बात करता है। पर मॉरिन उसकी बात से सहमत नहीं होती। वो उसे ऐसे मुश्किल हालात में नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मोको के पास कोई और रास्ता नहीं होता। जैसे वो खुद को इन चीज़ों में ढाल रहा हो और वो मॉरिन से ब्रेकअप कर लेता है। मोको सिर्फ एमा के लिए नहीं, उन बाकी बच्चों के लिए भी माता और पिता का फर्ज निभा रहा था। जब उनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तब वो उनका गार्डियन बनकर स्कूल में सारे टीचर्स से मिलता है, उनके साथ बाहर घूमता है, रातों में एमा के लिए जागता है, उसकी माँ बनकर उसे संभालता है। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ जाता है और 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन मोको के बचपन के पियानो टीचर उसके घर आते हैं और उससे कहते हैं कि उनकी बेटी को 1 महीने के लिए अपने पास रख ले और उसे कुछ पैसे देने लगते हैं। पहले तो मोको मना कर देता है कि वो पहले ही 4 बच्चों को संभाल रहा है, अब और उसके लिए परेशानी ना खड़ी करे, और इस दरवाजे पे ही खड़ी होती है और वो मोको से कहती है कि वो घर का पूरा काम करेगी, बस उसे यहाँ रहने के लिए दे। तो मोको मान जाता है। वो इसलिए नहीं मानता कि वो उससे घर का काम कराना चाहता है, पर उसका मासूम चेहरा देखकर वो उसे मना नहीं कर पाता। और सुबह मोको को एक नई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना होता है, तो वो पहले बच्चों को स्कूल छोड़ता है, फिर अपने इंटरव्यू के लिए जाता है। उसे वहाँ बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे कि वो 2 साल क्या कर रहा था, उसने अपनी स्टडीज़ क्यों छोड़ दी। जिस कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए गया था, मॉरिन भी वहाँ पे काम करती थी और वो मोको को वहाँ देखकर अपने बॉस से उसकी जॉब के लिए सिफारिश करती है। पर उसे एक टास्क देते हैं, अगर उसने वो टास्क पूरा कर दिया तो उसे वो जॉब पे रख लेंगे।
मोको मॉरिन को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उसके लिए खुश भी होता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है। वो उससे कई सारी बातें करता है, जैसे कि इन 2 साल में क्या-क्या हुआ, और सारे बच्चों के बारे में उसे बताने लगता है कि ईमा अब 2 साल की हो गई है और नीना के दोस्त ने उसका मज़ाक बनाकर उसका वीडियो वायरल कर दिया, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गई थी, पर अब सब ठीक है। बड़ा भाई वुकू, जिसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और ड्राइवर का जॉब कर रहा है, जिससे उसके बहन भाई कॉलेज जा सके। वो लॉ स्कूल जाना चाहता था, पर अपने बहन भाई के लिए उसने अपने सपने कुर्बान कर दिए। और अनु अपने पिता की तरह एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है, और वो उसे इसके बारे में भी बताता है, जो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रह रही है। ये सारी बातें मॉरिन को बताकर उसका दिल हल्का हो जाता है। टास्क कंप्लीट करने के लिए मोको के पास पुराना लैपटॉप होता है। मॉरिन उसे अपना लैपटॉप यूज़ करने के लिए बोलती है, पर वो उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो नया लैपटॉप खरीदने वाला ही है। मोको नई लैपटॉप लेने की ही बात कर रहा होता है, पर अनु के पेट में दर्द होने लगता है, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे कुछ ब्लड टेस्ट करने के लिए कहते हैं और मोको अपना हेल्थ इंश्योरेंस चेक करता है, जो कि ओवरड्यू की वजह से अब काम नहीं कर रहा था। मोको को अनु का इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो लैपटॉप खरीदने से मना कर देता है और वो उसी पुराने लैपटॉप से काम चलाने की कोशिश करता है, पर वो लैपटॉप काफ़ी पुराना हो गया था, इसीलिए ठीक से काम नहीं करता और बार बार बंद हो जाता है। पर वहाँ मॉरिन लैपटॉप और बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और मोको मॉरिन के लैपटॉप से ही काम करना शुरू कर देता है। मॉरिन अनु को दवाई दे रही होती है और अनु उसे यहाँ आने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे कहता है कि नेक्स्ट टाइम जब वो बीमार होगा तो वो मोको को नहीं बताएगा, क्योंकि वो उस पे बोझ नहीं बनना चाहता। अनु की इन मासूम बातों से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बच्चे बिना माँ बाप के होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी होने नहीं देते। मोको देर रात तक काम कर रहा होता है और वो देखता है कि मॉरिन बच्चों के साथ वहीं सो गई है, और ये देखकर वो उदास हो जाता है। और सुबह वो मॉरिन का शुक्रिया अदा करता है और मॉरिन उसे प्रेजेंटेशन अच्छे से देने के लिए बोलकर चली जाती है, और इतनी मेहनत के बाद मोको को मॉरिन की कंपनी में जॉब मिल जाती है और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। और वहाँ मोको की बहन ओसा उससे मिलने के लिए आती है। इतने टाइम बाद अपनी बहन को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, और ओसा का पति भी उसके साथ आया था, जिसका नाम एका होता है, और वो मोको से अजीब सवाल करने लगता है, जैसे कि उसकी सैलरी कितनी है और अब उसे जॉब पे ध्यान देना चाहिए, घर तो वो और ओसा मिलकर संभाल लेंगे। उसकी बातें सुन के मोको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। मोको मोरिन से कहता है कि एक तरफ वो खुश है कि उसकी बहन यहाँ आ गई है, तो उसे बच्चों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो उन्हें संभाल लेगी और वो अपने काम पे फोकस कर सकता है। और दूसरी तरफ दिमाग में ये भी चल रहा है कि कहीं वो सेल्फिश तो नहीं हो रहा। तो मोरिन उसे समझाती है कि उसने उन बच्चों को एक बाप की तरह संभाला है, वो सेल्फिश कैसे हो सकता है। और वो ये भी कहती है कि जिम्मेदारी के चलते उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो बहुत हर्ट हो गई थी। मोको उससे माफ़ी मांगता है और मोरिन सारे बच्चों के साथ एक ट्रिप प्लान करती है और सब घूमने के लिए जाते हैं। वो सब पानी में बहुत मज़े कर रहे होते हैं, इतने सालों बाद अपनी अपनी परेशानियां भूलकर इतनी मस्ती करते हैं। सारे बच्चे मॉरिन को शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ ईस की रिलेटिव मिल जाती है, पर वो उसे बात नहीं करती, पर ईस उसे अनदेखा कर देती है। सब शौक हो जाते हैं कि ईस के पिता ने उसके रिलेटिव होने के बावजूद भी उसे मोको के पास क्यों रखा है। और रात में ओसा और उसका पति मोको से कहते हैं कि उसने अभी तक बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, पर उसे अभी खुद पे ध्यान देना चाहिए। पर मोको बच्चों के लिए परेशान होता है, उसका दिल नहीं मानता उन मासूम बच्चों को अकेला छोड़ने के लिए। पर वो दोनों जैसे उन बच्चों के दर्द को समझते ही नहीं। ओसा और उसका पति एक एक करके उन बच्चों के लिए अपनी राय देने लगते हैं, जैसे कि वोकू जो ड्राइवर का काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वैसे भी उसको स्कूल जाना पसंद नहीं, बिना ये जाने कि वोकू चाहता क्या है। अनु जो एटमो का नेफ्यू होता है वो उसे क्यों पाल रहा है। मोको कहता है कि वो अपने नेफ्यू जितना ही अनु को भी प्यार करता है, पर एका कहता है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो लोगों का खाना वो अकेला खा जाता है। और वो सब इस बात से अनजान होते हैं कि बच्चे सोए नहीं हैं, वो उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। और ओसा ईस को भी उसके रिलेटिव के यहाँ छोड़ने की बात करती है, पर उनकी बातों से मोको कुछ खास खुश नहीं होता।
और सारे बच्चे अपने दर्द को अपने दिल में ही दबाए रोने लगते हैं और पूरा रास्ता कोई बात नहीं करता। जितनी खुशी से ये सब यहाँ आए थे अब उतनी ही तकलीफ में वापस जा रहे हैं। और ईस अपने रिलेटिव के साथ यहाँ से चली जाती है। सारे बच्चों को और मोको को काफ़ी बुरा लगता है। मोको काम के वजह से शहर से बाहर होता है और एक दिन उसे इका की कॉल आती है जो कि उससे छत रिपेयर करानी है ये कहकर पैसे मांगता है। और ऐसे ही वो कई बार उसे कॉल करके बार बार पैसे मांगता है। मोको अनो को कई बार कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। मोको बहुत परेशान हो जाता है कि उसके बच्चों से कोई बात नहीं हो रही और इका पैसे पे पैसे मांग रहा है। और मोरिन भी ये बात नोटिस करती है कि मोको बच्चों के लिए बहुत परेशान हो रहा है। और जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तब वो अपनी फैमिली के ही बारे में सोच रहा होता है और अपनी फैमिली को ही नज़र में रखते हुए उसने प्रेजेंट किया होता है। पर कुछ खास बात नहीं बनती और उसकी आर्ग्यू हो जाती है और उसे एक लास्ट चांस दिया जाता है, नहीं तो उसे जॉब से निकाल देंगे। पर उसे समझने वाली सिर्फ मोरिन थी। वो जानती थी वो बच्चों के लिए परेशान है, इसीलिए वो प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं दे पाया। मोको पहले ईस से मिलने जाता है जो कि अपनी आंटी के साथ रह रही थी। वो उसके पिता के बारे में पूछता है पर ईस कहती है कि शायद अब उसके पिता वापस नहीं आएंगे क्योंकि उसकी माँ और उसके पिता के अलग होने के बाद कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता और शायद अब उसकी आंटी पे भी वो बोझ बन गई है। उसकी ये बातें सुनकर मोको उससे कहता है वो कभी उसके लिए बोझ नहीं थी और वो उसे बता देती है कि बाकी सब उस पे बोझ ना बने इसलिए वो काम कर रहे हैं। वुको एक जेरॉक्स शॉप में काम कर रहा है जो कि उसके लॉ स्कूल के करीब ही है जिससे वो बच्चों के असाइनमेंट कॉपी कर लेता है। नीना एक रेस्टोरेंट में काम कर रही है और अनु एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है। ये सुनकर मुको के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो तभी अपने घर के लिए निकल जाता है और मुरिन उसे अपनी कार की चाबी देती है ताकि वो घर जल्दी जा सके। वो अपनी बहन से एका के बारे में पूछता है पर वो कहती है कि वो तो शहर से बाहर गया है। तो वो चिल्लाने लगता है कि उन्होंने बच्चों को काम को कैसे भेजा। तो वो कहती है कि इसलिए भेजा ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो सके और इका ने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा दिए हैं जो कि उन्हें रिटर्न मिल जाएंगे। और वो उसे बताता है कि इका ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो सारे पैसे लेकर भाग गया है। मुको पहले तो इमा से मिलता है फिर वो अनु के कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और उसके काम में हाथ बटाने लगता है और उससे कहता है कि वो उन लोगों के लिए पैसे कमाता है, उन लोगों को उसके लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं। और फिर वो वुकू के पास जाते हैं। वुकू एका पे जो गुस्सा था वो मोको के सामने निकाल देता है और सब मिलकर नीना के पास जाते हैं पर वो मोको को बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर मोको उसके पीछे भागता है और उसे समझाता है कि एका पैसे लेकर भाग गया है और वो सब उस पे बोझ नहीं है, उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सारे बच्चों को लेकर घर आ जाता है पर सारे बच्चे उससे कहते हैं कि वो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं इसीलिए काम कर रहे हैं। वो अकेला दिन रात इतनी मेहनत करता है, उनसे देखा नहीं जाता। अगर वो उसकी थोड़ी भी मदद कर पाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। आखिरकार वो एक फैमिली है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना और एक दूसरे को मुश्किल में काम आना, यही तो एक परिवार का मतलब होता है। और मॉरिन भी बच्चों के साइड से ही बोलती है पर वो अनु को कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने से मना करते हैं क्योंकि वो डेंजरस होता है। मोको को दिल तो नहीं था पर वो बच्चों के लिए और मोरिन के लिए मान जाता है और सब एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं और एक दूसरे की ढाल बनते हैं। और मोको ईस को भी वापस लेकर आता है। ओसा उससे माफ़ी मांगती है कि एका उसके सारे पैसे लेकर भाग गया और उसे पता तक नहीं चला। और वो सब खुशी से एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे की हिम्मत बनते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। और मोको उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। बस यही दिखाते हुए ये खूबसूरत कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।